राधे राधे एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और दीपदान का बहुत महत्व होता है। यदि आप किसी भी कारण से सूतक, पातक, पीरियड या किसी अन्य समस्या के कारण कार्तिक का स्नान नहीं कर पाए हैं, दीपदान नहीं कर पाए हैं, किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं, इन 5 दिनों में आप विशेष दीपदान कर सकते हैं, स्नान दान आदि किया जा सकता है। तो इससे आपको पूरे महीने के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ में यदि आप इन दिनों में 365 बाती के दीपदान करते हैं तो इससे आपको पूरे वर्ष भर की पूजा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो 365 बाती का दिया कैसे बनाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पर जलाया जाता है और इस दिए का बाद में हमें क्या करना होता है, इसका क्या महत्व होता है, क्या इसके नियम होते हैं और कितने दीपक हमें जलाने चाहिए। तो देखिए, दीपक बनाने के लिए हम ऐसा गोला ले लेते हैं, जो सूखा गोला होता है ना, वो लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 दिए आपको बना करके दिखा रही हूँ। आप 5 से ज़्यादा या कम भी दीपदान कर सकते हैं। तो आप ऐसे गोले ले लें। लेकिन अगर आप चाहें तो मिट्टी के दिए में भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है यदि हम इस गोले के अंदर इस दीपदान को करते हैं। इसे पाली दीपदान भी कहा जाता है। तो आप ले लें। तो मैं यहाँ पर 5 आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से गोले को हमें कट करना होता है, लंबा लंबा हमें कट करना होता है। और जो महिलाएं होती हैं वो गोले को कट नहीं करती हैं, तो आप घर में कोई भी पुरुष हो या फिर कोई भी बड़ी बूढ़ी लेडी हो, उनसे चाकू लगवा लें इसमें, उसके बाद ही आप इसे कट करें या फिर किसी से आप कटवा लें। तो इस तरीके से आप लंबा लंबा काट लें। तो हम यहाँ पर 5 दियों का दीपदान आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो मिट्टी के दिए में भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है यदि कार्तिक मास में आप इस प्रकार से 365 बाती के दिए का दीपदान करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे, सारे गोलों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 गोले लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, बाती रखने का स्पेस बन जाता है साइड में यदि हम इस तरीके से लंबा कट करते हैं। तो सारे गोलों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें इसमें बाती कैसे बनानी है। बाती बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से देखिए, कलावा ले सकते हैं, कच्चा सूत ले सकते हैं। कलावा ध्यान रहे सूती ही होना चाहिए, रेशमी या सिंथेटिक कोई भी इस तरीके का कलावा आप ना लें। दोस्तों, मार्केट में इस तरीके की बनी हुई बातियाँ भी आती हैं। ये 108 बाती का बंडल है, तो आप ऐसी भी ला सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, तो उन्हें जलाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। खड़ी जो थी उनसे जल पाती है। तो हम इससे देखिए बाती किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो जो भी आपका कलावा उसमें आप तार गिन लें। तो मेरे यहाँ पर 6 तार हैं, यानी कि मेरे 6 तार हैं। तो 6 को 365 को यदि मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये 60 बार और 1 बार करना होगा। तो यानी कि 366 हमारी बातियों वाला दीपक तैयार हो जाएगा। यदि लीप वर्ष है दोस्तों, 366 बाती का आप दीपक लगाएं। नहीं तो अगर लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल वर्ष है, तो आप 365 के लिए आप 1 तार उसमें से निकाल लें। तो आप इस तरीके से देखिए, अपनी फिंगर्स के ऊपर अपने अनुसार बाती की लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे इतनी जो लेंथ होती है वो सफिशिएंट रहती है। तो इस तरीके से दबाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ पे मेरे अंगूठा है वहाँ पर 1 2 और इस तरीके से 3 4 5 6 7 इस तरीके से गिनते जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हमें गिनना होता है। और इस तरीके से हम देखिए, मैं यहाँ पर 60 और 1 बार और करके 61 बार करूँगी। तो यहाँ पर इसे कट कर देंगे। तो आपके जितनी तार का भी कलावा हो उसके अनुसार आप करें। यदि आपका 5 तार वाला है तो उसके अनुसार आप 365 को डिवाइड कर लें, यानी कि आपको 73 बार लपेटना होगा। तो देखिए, यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी 2 बातियां तैयार हो जाती हैं। आप ये जो हम लपेट रहे हैं, उंगली की बजाय आप इसे किसी भी कार्डबोर्ड को आप नापे से ले लें, उस पर भी आप लपेट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने कट कर दिया है। और अब इसमें से, क्योंकि 365 में से अब हम इसमें से 1 तार निकालेंगे, क्योंकि 61 टाइम हमने इसको लपेटा था, तो 1 तार हमारा एक्स्ट्रा है, तो उसे हम निकालेंगे। तो अब ये 365 बातियों का हमारी बत्ती बन गई है। तो अब इसके बाद में इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी 2 बातियां तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप और भी बातियां तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप 1108 बाती का दिया भी तैयार कर सकते हैं, 108 बाती का दिया भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने
पांचों दीपों में इस तरीके से बातियां बना करके लगा ली हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इन्हें चाहें तो किसी भी बाउल में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर दिया प्रज्वलित करके आ रहे हैं तो आप इसे जो मिट्टी के सकोरे आते हैं ना, जिन्हें हम सराही बोलते हैं, उसमें भी रख सकते हैं या बड़े दीपक में भी रख के इस दीपदान को आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैंने तो यहाँ गाय का शुद्ध देसी घी लिया है, उसको पिघला लें आप इस तरीके से। अगर जमा हुआ घी रहता है तो अच्छे से नहीं लग पाता है, तो पिघला लें और उसे यहाँ पर आप बत्ती को अच्छी तरीके से भिगो दें। आप यहाँ पर चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो दीपदान होता है 365 बाती का, ये शुद्ध देसी घी में ही अति शुभ माना जाता है। परंतु जैसी सामर्थ्य हो आप वैसा दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी में घी डाल दूँगी इस तरीके से, और बाती को हम अच्छी प्रकार से हाथ से डुबो देंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे दीपों में मैंने बराबर घी इस तरीके से डाल दिया, और बाती को हम इस तरीके से पलट देंगे और डिप कर देंगे, अच्छे से घी इसमें चला जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का जो हम दीपदान करते हैं वो बहुत ही शुभदायी होता है। और इसके बाद में मैं आपको एक अच्छी सी टिप्स बताना चाहती हूँ। तो देखिए ये जो बाती होती है काफ़ी मोटी होती है, जलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप थोड़ा सा कपूर लें और उसको इस तरीके से उसका पाउडर जैसा बना करके बाती के जो मुख है उस पर हम थोड़ा सा लगा देते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ईजीली ये दीपक जल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप सारे दीपों में लगा लें। तो आप इस तरीके से, अब दोस्तों ये जो दीपक होते हैं इनका हमें पूजन करना होता है। तो देखिए इनको हम टीक देंगे चंदन रोली से, सभी को हम तिलक कर देंगे क्योंकि इनका हमें पूजन करना होता है। इसी प्रकार से हम इनका पूजन करते हैं, सभी को हमने टीक दिया है। और इसके बाद में दोस्तों आप इनमें चाहे तो तिल आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप देखिए कार्तिक महीने में खील बताशे का बहुत महत्व होता है, तो आप इसमें खील बताशे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खील अर्पित कर रही हूँ, इनको खाली नहीं जलाया जाता। आप चाहे तो यहाँ पर आंवले के टुकड़े डाल सकते हैं, थोड़ा इत्र भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने खील डाल दी है। उसके बाद में हम इन सारे दीपों को इस तरीके से हाथ में थोड़ा जल ले करके, और इस 3 बार या फिर 5 बार इस तरीके से हम जल घुमा करके इन दीपकों का हम इस प्रकार से पूजन कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से दीपक तैयार कर लेने के बाद में अब हम जान लेते हैं कि ये दीपदान हमें कब करना है, कहाँ करना है और कैसे हमें ये दीपदान करना है। तो देखिए ये जो दीपदान है ये आप देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप इस दीपदान को कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ये दीपदान किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भी आप कर सकते हैं। तो इन 5 दिनों में आप कभी भी जब भी आपको समय मिले, मौका लगे, आप इस दीपदान को कर लीजिए। अंतिम दिन जो उसका होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। और हमें ये दीपदान शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दीपदान का जो सबसे प्रमुख समय बताया गया है वो है गोधूली बेला, यानी कि शाम का समय। इसके अलावा यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सुबह को सूर्य उदय होने से पहले भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये दीपदान हमें कहाँ कहाँ पर करने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दीपदान हमें करना होगा वो करना होगा किसी भी शिवालय में, किसी भी मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ जाकर के हमें ये दीपदान करना है। क्योंकि वर्ष में ऐसे कई मौके आते हैं जिन पर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, रेगुलर मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आप जाकर के शिवालय में शिव जी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करिए। जब दीपक हम प्रज्वलित करेंगे तो दीपक के नीचे या तो कोई सराही रखिए, सराही के अंदर आप अक्षत पुष्प आदि रख लीजिए। खाली जमीन पर आप इस दीपक को ना रखें, कुछ ना कुछ हमें अवश्य रूप से रखना है। खाली दीपक नहीं जलाया जाता, आसन अवश्य रूप से दिया जाता है। दूसरा जो हमें दीपदान करना है वो करना होता है पीपल के पास में। तो पीपल के पास में हमें दीपदान अपने पितरों के निमित्त करना है। और उसके बाद में तीसरा दिया हमें तुलसी माँ के पास में, हमारे घर में जो भी तुलसी का पौधा हो उसके पास में हमें तीसरा दीपदान करना है। चौथा दीपदान हमें गौशाला में करना होता है। तो आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो या कोई गाय पालते हो तो उनके यहाँ पर जाकर के आप इस दीपदान को करें। थोड़ा सावधानी पूर्वक, पशु आदि रहते हैं उनसे थोड़ा दूर हट करके ही हमें ये दीपदान करना चाहिए। और उसके बाद में देखिए 5वां जो दीपक है वो किसी पवित्र नदी जलाशय के पास में जाकर के किया जाता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर या किसी भी दिन आप कार्तिक मास में गंगा स्नान के लिए आप जा रहे हैं, तब आप वहाँ पर जाकर के 365 बाती का ये पाली दीपदान आप कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहता है। नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर पे कोई भी गंगाजली हो या फिर जिसमें भी आप गंगाजल रखते हो या परात में या किसी भी पात्र में कृत्रिम गंगाजल बना करके भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। ऐसे हमें कम से कम 5 दीपकों का दान अवश्य करना चाहिए। 1 का भी कर सकते हैं, 3 का, 5 का, 7 का या ज़्यादा का भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पवित्रतम पौधे हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए, जैसे कि आंवला, शमी वृक्ष है, केला है, बेल वृक्ष है और वट वृक्ष है, उनके पास भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। बस इस दीपदान को करते समय आप
सावधानी बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि जब ये गोला जलता है तो बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब हमारा दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो जो दीपक हम बाहर छोड़ के आ जाते हैं वो तो वहीं पर विसर्जित हो जाता है, परंतु घर में यदि दीपदान किया है तो इस गोले का हमें विसर्जन करना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट में कोयला जैसा ही बचता है। फ्रेंड, जहाँ जहाँ पूजा करने का, दीपदान करने का आप पूरे वर्ष भर का पुण्य कमाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ये दीपदान करना चाहिए। जैसे कि डेली हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, किसी विशेष अवसर पे ही जा पाते हैं और किसी तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाते हैं डेली, तो वहाँ का पुण्य यदि आप इस प्रकार से 365 बाती का दिया जलाते हैं तो हमें पूरे वर्ष भर की दीपदान और पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे आप एक दीपक का 3, 5, 7, 11 जितने चाहें उतने आप दिए जला सकते हैं। पाली दीपदान नहीं करना चाहते तो आप मिट्टी के दीपक में भी ये दीपक जला सकते हैं। बहुत ही सावधानी से ये दिया हमें जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अग्नि जलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।